Welcome back everyone. I am CMA Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CA, CS and CMA. I am also the India's youngest company secretary. Dear students, आज हम लोग CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन 11 CBSE का एक टॉपिक है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसका वेटेज अच्छा खासा है। सेकंड, इसका ये सेकंड लेक्चर है, डेप्रिसिएशन के सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। तो अगर आप लोग ये सेकंड लेक्चर देख रहे हैं तो उससे पहले आप अगर फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो इसका आपको बेनिफिट थोड़ा ज्यादा मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर अपन चेक करें, एक आप क्वेश्चन लिखो मेरी तरफ से, ठीक है। AJ लिमिटेड लिखो, AJ लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन, AJ लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन रुपीज 20 लाख, 20 लाख। AJ लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन रुपीज 20 लाख। आगे लिखो, यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन, यूजफुल लाइफ of machine 10 years. स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप का मतलब होता है रेसिडुअल भंगार। स्क्रैप वैल्यू लिखना 2 लाख। अच्छा, तारीख नहीं दी ना मैंने कब खरीदी हूँ, तारीख लिखो सबसे ऊपर। AJ लिमिटेड ने परचेज करी थी मशीन 1 अप्रैल 2020 को, तारीख 1 अप्रैल 2020 को उसने खरीदी थी, ठीक है। आगे लिखो, AJ लिमिटेड परचेज अनदर मशीन, AJ लिमिटेड परचेज अनदर मशीन, AJ लिमिटेड परचेज अनदर मशीन रुपीज 10 लाख। स्क्रैप वैल्यू 1 लाख। डेट लिखो, पहली कब लिखाई थी 1/4/20, अब लिखो 1/10/20, डेट 1/10/20, ठीक है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ए में लिखना SLM, बी में लिखना WDV। ए में लिखना SLM SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, बी में लिखना WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 years, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 years, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 years। कितना आया? तो शुरू हो जाओ फिर जल्दी, फटाफट इसका डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ कितना आता है, आप चेक करो एक बार। सेकंड जो मशीन मैंने दी है उसके अंदर भी यूजफुल लाइफ सेम है, और जो फर्स्ट मशीन दी है उसका भी यूजफुल लाइफ सेम है, तो आपका SLM तो उससे निकल जाएगा, और WDV का रेट लिखो 10%। चलिए शुरुआत करेंगे इस पर्टिकुलर सम की। सबसे पहले अपन चल रहे SLM मेथड के हिसाब से, ठीक है। WDV का ऐसा ही अलग बना देंगे, केस A जिसमें आप SLM करोगे, ऐसे अलग अलग केस बनाने चाहिए था तुमको, और ये वर्किंग नोट दिमाग में रखो। पर्टिकुलर्स मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, जितनी मशीन है सबकी। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे डेट, जिस तारीख को, यहाँ पे आप परचेज डेट लिख दो। परचेज डेट, ये आपने कब खरीदी? ये आपने खरीदी 1/4/20 को, और ये आपने खरीदी 1/10/20 को। मतलब इसका यूसेज मंथ, यूसेज इन मंथ्स, ये हुआ 12 महीने पूरा और ये हुआ 6 महीने पूरा। इतना समझ आता है गणित? ओके। इसका जो प्राइस है जितने में आपने खरीदा वो था इसका 20 लाख रुपीस, और इसका था 10 लाख रुपीस। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि ये कौन सा है? SLM है। SLM में याद रखो स्क्रैप वैल्यू माइनस करना पड़ता है, तो आपने माइनस किया इसको 2 लाख रुपए इधर से,
और आपने माइनस किया इधर से कितना, 1,00,000 रुपए, ठीक है। आप माइनस कर दो, इसका टोटल जो वैल्यू आएगा, मतलब डेप्रिसिएबल वैल्यू इज इक्वल टू 18 लाख, और इसका आएगा 9 लाख रुपीज, ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर 2020 12 मंथ्स 6 मंथ्स, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 10 साल यूजफुल लाइफ क्या है, 10 साल है, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1,80,000, क्योंकि इसके अंदर 12/12 है, इसलिए 12 महीने के हिसाब से। ये भाई 9 लाख डिवाइडेड बाई क्या करेंगे अपन, 10 साल इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने का चाहिए था, तो अमाउंट विल बी 45,000। डेप्रिसिएशन फॉर 2020 21 2020 एक तरह से अगर देखा जाए, सॉरी ऐसे मत लिखना भाई, तुम लोग लोचा करोगे, फॉर द ईयर 2020-21 का मतलब क्या होगा, 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21, तो उसका डेप्रिसिएशन आपके सामने है। अब अगले तो तुमको पता है, डेप्रिसिएशन फॉर 2021 और 22 पूरे 12-12 महीने के हिसाब से होगा। अब तो पूरे 12 महीने अपने मशीन है, तो इसमें 180 पूरा लगेगा और इसमें 90,000 पूरा लगेगा 12 महीने के हिसाब से। ये पहला साल हुआ, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। डेप्रिसिएशन फॉर 22-23 1,80,000 इसके अंदर और 90,000 इसके अंदर, हो गए तीनों सालों के। फर्स्ट 3 इयर्स मैंने पूछे थे, फर्स्ट 3 हिसाब से बनेंगे। किसी का आया ये आंसर एग्जैक्ट, ठीक है, तो सिंपल है एकदम। तो वर्किंग नोट तुम लोग कैसी कर रहे हो, वो चेक करो, और ये कैसी है वो चेक करो। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? तुम हर बार वही रिपीट कर करके माइनस कर करके लिख रहे हो, जो सही नहीं है। बेटर ये है, ठीक है। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा एक और बार। यहां से अगर आपको WDV फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे 18 लाख माइनस 180 करके WDV लिख दो, फिर वो अमाउंट है -1 करके उस टाइप से। लेकिन फॉर्मेट ये रखो, अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 ऐसा फॉर्मेट बना, कम समय में ज्यादा काम होगा। लिखो ये फॉर्मेट जल्दी, फटाफट कॉपी करो। अभी WDV का करेंगे अपन सेम, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग पहले इसको कॉपी करके लिख लेना सब जने। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो अभी मैंने फॉर्मेट लिखवाया एग्जैक्ट वैसा उतार लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा, बिकॉज आपकी प्रिय इंस्टीट्यूट वर्किंग नोट के अंदर ये चाहती है, ठीक है। आपकी प्रिय इंस्टीट्यूट चाहती है कि बच्चा वर्किंग नोट पूरी बनाए। अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाते हो, तो आपकी प्रिय इंस्टीट्यूट के चक्कर पूरा का पूरा सम रॉन्ग कर देंगे आपको 0। वर्किंग नोट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर आंसर, रिमेंबर दिस। अब आता है सेकंड केस, जो होता है WDV बेसिस के हिसाब से। कौन सा बेसिस है ये? WDV बेसिस। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सेम गणित, पर्टिकुलर्स, मशीन 1, मशीन 2, ऐसी वर्किंग नोट आपको बनानी रहेगी। पहला वही सेम गणित, परचेज डेट। अब एक चीज सुनना ध्यान से, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, वही फॉर्मेट जो पिछला वाला मैंने बताया था, ये वाला, इसी को आगे कंटिन्यू करके, मतलब इधर 2 कॉलम में SLM और 2 कॉलम में WDV, वो कर सकते हो, ताकि आपका ये वाला लिखने का पोर्शन बच जाए, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। मतलब पहले वाले फॉर्मेट के अंदर 2 SLM के कॉलम बन गए, 2 WDV के कॉलम बन गए, क्योंकि पर्टिकुलर्स तो सब में सेम ही रहेगा, तो वो भी आप कर सकते हो चाहो तो। और अगर आपको दोनों का अलग अलग लिखना है, तो आप दोनों अलग अलग लिख के भी रख सकते हो। 1 4 20, 1 10 20, ठीक है। यूसेज मंथ्स मेरे साथ साथ लिख लेना फटाफट। 12 मंथ्स 6 मंथ्स, ठीक है।
उसके बाद आप लोग लिखोगे परचेज अमाउंट। इसमें कोई भी प्रकार के अगर कैपिटल कॉस्ट होते हैं तो जोड़ देना तुरंत ही। जैसे कैपिटल कॉस्ट मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो लगे तो जोड़ देना। परचेज अमाउंट कितना है बेटा? 20 लैक्स। 20 लाख रुपए इधर है, 10 लाख रुपीस। इसमें सबसे पहले क्या माइनस करेंगे अपन? स्क्रैप वैल्यू को रेसिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है। रेसिडुअल मतलब भंगार। अरे हाँ यार सॉरी, मेरे दिमाग में WDB था, ठीक है। सो परचेज अमाउंट हो गया। इसके बाद तो सीधा अपन क्या करेंगे? डेप्री माइनस कर देंगे। ध्यान से सुने ये चीज को, WDB है तो ध्यान रखना रेसिडुअल वैल्यू माइनस नहीं होता है। WDB है तो रेसिडुअल वैल्यू माइनस नहीं होता है। SLM अगर है तो WDB माइनस होता है। क्या कर रहा हूँ? SLM है अगर तो स्क्रैप वैल्यू माइनस होता है, ठीक है। डेप्रीसिएशन फॉर 2020-21, ठीक है। इसका फर्स्ट मशीन 12 मंथ्स, सेकेंड मशीन 6 मंथ्स। ध्यान रखेंगे कितना? 10% है ना, एट द रेट ऑफ 10%। 2 लाख रुपए इसमें से माइनस हुआ। ध्यान रखना इसके सामने वाला इसके अंदर माइनस होगा, ध्यान रखना, ठीक है। 2 लाख क्योंकि इसमें पूरा साल भर है इसलिए, ठीक है। और इसके अंदर इसके सामने वाले में से माइनस करना। तुम्हारे में तो वो रहेगा लाइने वाइने प्रॉपर, इसलिए तो ये लिखना 45,000, 50,000, 50,000 रुपीज। कैसे 50,000? 10 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। आप वर्किंग दिखा नहीं तो दिखा सकते। तो इसका WDV एज ऑन 31/3/2021, ठीक है, कितना रहेगा? 18 लाख। WDV का मतलब कटने के बाद जो साल के अंत में जो बचता है उसे कहते हैं। क्या बोला? कटने के बाद, डेप्रिसिएशन कटने के बाद जो अमाउंट बचा उसे अपन WDV कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 9,50,000। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। रेडी करें, आगे बढ़े। सो WDV होगा। अभी ये आ गए दोनों के अमाउंट। अब आगे डेप्रीसिएशन फॉर 21-22, ये तो पूरे साल भर का ही लगना है, लेकिन इसके ऊपर लगेगा। WDV है मतलब 18 लाख के ऊपर लगेगा। 1,80,000 इस पे और इस वाले पे 95,000 पूरे साल भर का। तो ये आ जाएगा WDV एज ऑन 31/3/22। 1,80,000 बोले तो 16,20,000 और इसमें बोले तो 8,55,000, ठीक है। फिर वैसे ही अगला लिखेंगे। तो वैसे ही अपन अगला करेंगे। यहाँ पे डेप्रीसिएशन फॉर 22-23, इसके ऊपर 1,62,000 एज पर 10% और इसके अंदर 85,500, ठीक है। अपन इसमें से माइनस करेंगे WDV एज ऑन 31/3/2023। कितना आया इसका अमाउंट? 14,58,000, ठीक है। और इसका कितना आया था? 7,69,500। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? यहां तक समझ गए? तुम समझे पूरा? जिसको समझ में नहीं आए तो ये लेक्चर को दोबारा देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। मैंने क्या स्टेप किया वो आपको समझ आ जाएंगे। सिंपल ही है, कोई ज्यादा अपन ने रॉकेट साइंस का यूज नहीं किया है कि नहीं सर एकदम बहुत धुरंधर साइंस का आपने यूज किया है। देखो एक साथ बता देता हूँ। SLM तो पहली बार में समझ आ जाता है। SLM में तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं होता है। WDV एक बार वापस समझ लेते हैं। ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है। वर्किंग नोट जैसे मैंने बनाई है एग्जैक्ट वैसे ही बनाऊंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। परचेज डेट लिख देने का, यूसेज मंथ लिख देने का, परचेज अमाउंट 20 लाख 10 लाख लिख देने का। WDV इसलिए स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करा, सीधा 20 लाख के ऊपर क्या ठोक दिया? 10% डेप्रिसिएशन।
10% डेप्रिसिएशन, इसमें 6 महीने का, इसमें पूरे 12 महीने का। ये आ गई वैल्यू तुम्हारी 31/3/21 की 18,09,50। डेप्रिसिएशन 21/22, डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन 22/23 खत्म। नो दिमाग टू बी यूज्ड। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे जर्नल एंट्रीज की तरफ। जर्नल एंट्रीज क्या क्या होती है, मतलब आम नोंद जो होती है वो क्या होती है, जर्नल एंट्री क्या होगी, लेजर अकाउंट कौन सा बनेगा इनके अंदर वो चेक करेंगे। ठीक है, पंखा बंद कर दो, थोड़ा ठंड लग रहा है। वो वाला तो चाहिए ना तुम लोग, हाँ वो वाला चालू कर दो वापस। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, जतिन ब्रदर्स एक्वायर। हाँ पहले जर्नल एंट्री सीखनी थी, तो जर्नल एंट्री एक बार बता देता हूँ, लिख लेना साथ साथ में। जर्नल एंट्रीज पहली जर्नल एंट्री सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाने की, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मशीन अकाउंट में यहाँ पे अज्यूम करो, असेट जो भी नाम दिया होगा वो लिख देना तुम लोग। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, मशीन है मशीन, ऐसा। सेकेंड एंट्री पीएनएल में डेबिट हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, दो एंट्री सर्वप्रथम आएगी कौन से, जैसे ये डेप्रिसिएशन आया ना 2 लाख, इसकी एंट्री इधर आएगी। फिर ये अगले साल में 1,80,000, 1,80,000, बस ईयर चेंज होता जाएगा, एंट्री सेम होती जाएगी। ठीक है, अमाउंट चेंज होता जाएगा। अगर डब्ल्यूडीबी है तो एसएलएम में तो इवन वही। ठीक है, इसकी भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, एग्जाम में ऐसे अलग अलग बुक देता है लेकिन तुमको वो भी जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ रिटर्न पेपर वालों के लिए, जिनका ओरल पेपर सॉरी एमसीक्यू पेपर उनके लिए तो मजे है, बट जिनका रिटर्न पेपर उसके लिए बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग जर्नल एंट्री लिख देना, यहाँ पे आप लोग लिख देना जैसे 21-22 की एंट्रीज, 2 कॉलम अलग से बना के, जैसे ये एक डेबिट का कॉलम हो जाएगा और एक क्रेडिट का कॉलम हो जाएगा। फिर यहाँ पे 22, 23, 23, 24 जो भी है ऐसे करके सेम डेबिट और क्रेडिट अलग से हो जाएगा। तो तुमको क्या होगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब एंट्री तो सब में सेम है, डेप्री टू मशीन, पीएनएल टू डेप्री। यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिख देने का, जो उस साल की उसमें अमाउंट लिखो, जो इस साल की इसमें अमाउंट लिखो। इससे क्या है, ये लिखने की मेहनत बच जाएगी, बार बार चलेगा। और अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो आप जो रेगुलर आज तक करते हो, 21-22 की 3 एंट्री, 22-23 की वापस 3 एंट्री, 23-24 की वापस 3 एंट्री, ये भी कर सकते हो। तो जैसा तुमको सही लगे वो तुम कर सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये करना कंपलसरी। इसमें बस आपकी थोड़ी सी मेहनत बच जाती है, बार बार लिखने की, टाइम सेव हो जाता है, बस ये है। ठीक है, तुमको जो अच्छा लगे तुम वो करो। पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, नफा नुकसान खाता टू घसारा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पर्टिकुलरली समझ आया होगा। ये जर्नल एंट्री होती है, इन शॉर्ट कुछ भी नहीं है इस जर्नल एंट्री के अंदर। ये एंट्री हर बार होगी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है वो हम आगे, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा तब हम सीख लेंगे। नो दिमाग टू बी यूज्ड, अगेन वहां पर भी दिमाग सिर्फ पूरे डेप्रिसिएशन में ये है। वर्किंग नोट बनाने में दिमाग है, वर्किंग नोट अगर सही बन गया तो एंट्री तो धड़ाधड़ होती है, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक जगह पे लोचा होगा, वो है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट सही, एवरीथिंग सही, वर्किंग नोट गलत, एवरीथिंग गलत। तुम सारी एंट्री सही करके आ जाओ, अमाउंट गलत लिख के आओ, अमाउंट 0 देगा। तो वो चीज को ध्यान रखेंगे। अभी जैन भाई ने क्या करा है, 1 जुलाई तारीख को ध्यान रखेंगे, 1 जुलाई 2021 को भाई ने क्या करा है, नई मशीन खरीदी, उसके ऊपर लाख रुपए का खर्चा करा है। मुझे क्या मतलब, मुझे तो मतलब है टोटल 15 लाख की मशीन है, उससे 14 + 1, उसने जो भी खर्चे करा है वो सब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे।
द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। जब भी ये ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हुआ रहे, याद रखो, लिखो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब SLM। ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हुआ, इसका मतलब आपको मेथड फॉलो करना है SLM। कौन सा SLM बोले तो क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट बोले तो क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। चले आगे, समझ गए? कोई डाउट किसी को? लिखा भाई तूने? स्पेलिंग गलत है। अब यहां पे आप मशीन अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। मशीन खरीदी तो एंट्री क्या करी होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मशीन अकाउंट के डेबिट में टू कैश 15 लाख एक साथ लिखो, कोई दिक्कत नहीं। साल भर का डेप्रिसिएशन क्यों भाई, साल भर का लगेगा नहीं, क्यों, कितने का लगेगा, जितना बचा है। क्योंकि ध्यान रखो ये ईयर एंड कब कर रहा है, बहुत, मैंने क्या बोला, सिर्फ तारीख, पूरा सम गलत होगा सिर्फ तारीख की वजह से। तुम 9 महीने का कैलकुलेट करके आ जाओगे, बोले जुलाई ये 9 महीने, ये लाइन अगर नहीं पढ़ा तो वो गलत कर देगा तुम्हारा। तो 31 दिसंबर मतलब जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक कितना समय हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का डेप्रिसिएशन। साल का 15 लाख पे 10%, 1.5 लाख, तो 6 महीने का कितना, 75,000 माइनस होके 14,25। 14,25 यहाँ पे बैलेंस क्लोज हुआ। सुबह उठ के, नींद में उठ के इधर आ गया नींद से उठ के इधर। 31 तारीख की रात को सोया था, तब इधर सुबह उठा तो इधर आ गया उठकर। अब अगले साल तो पूरे साल के डेप्रिसिएशन लगेगा, अगले साल तो 12 महीने पूरी वापरी तुमने मशीन को, तो 1.5 लाख। रात को सोया इधर, सुबह उठ के इधर। डेप्रिसिएशन में तो दिमाग ही नहीं लगाना होता है, एक इधर मशीन लिखने का, इधर पीएनएल, मशीन पीएनएल, मशीन पीएनएल, मशीन पीएनएल, कुछ भी नहीं। जो दिमाग थोड़ा बहुत भी लगता है हल्का फुल्का, वो लगता है मशीन अकाउंट में। डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर आप बनाते हो तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगता है। इधर मशीन आएगा, इधर पीएनएल आएगा, इधर मशीन आएगा, इधर पीएनएल आएगा, अमाउंट भी सेम। तो इसके लिए आपको इसमें कोई दिमाग की जरूरत नहीं है। जैन भाई ने दूसरी मशीन खरीदी, द फर्म राइट्स ऑफ 10% एवरी ईयर। अबे भाई ये क्या है, जब एवरी ईयर बोला है तो ये कौन सा है, WDV, लिख लो। अगर उसने क्लियर बोला है ओरिजिनल कॉस्ट, उसने क्लियर बोला है SLM, तो SLM। बट एवरी ईयर का मतलब क्या होता है, एवरी ईयर का मतलब हर साल 10%, 10%, 10%, 10% माइनस होगा, समझा भाई? ओके। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तुम गुजराती में, इंग्लिश में? तुम भी गुजराती? चलो ठीक है, समझ आता है तेरे को पूरा, डेप्री सब वर्ड समझ आ गए अब? कौन सा वर्ड आसान है, डेप्री है वो वर्ड, कौन सा आसान लगता है? गुजराती वाला लिखना आसान लगता है, थोड़े समय में आसान लगेगा, थोड़ा समय रुक जा। कंसेप्ट तो सेम है सभी के, चाहे ये करो चाहे वो करो, एट दी एंड आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, इंग्लिश सब जगह। Whenever you will prepare the accounts for the company, अब कंपनी तो कभी ऐसा हिंदी, गुजराती, चाइनीज में नहीं बनाती, कंपनी तो इंग्लिश में ही बनेगी। तो आज नहीं तो कल आपको सीखना तो वैसे भी पड़ेगा, तो इसीलिए फटाफट सीख जाओ किसको क्या कहते हैं। कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है। अकाउंट्स की एक यही बहुत अच्छी खासियत है कि आप कहीं से भी कुछ भी करके आए हो, चीज सेम ही रहती है, नाम बदल जाते हैं बस। मशीन अकाउंट बनाया भाई ने 15 लाख रुपए, पहले साल तो सेम ही होता है, WDV SLM पहले साल तो सेम ही होगा, सेम, लेकिन दूसरे साल में फर्क आ जाएगा। उधर 1.5 लाख था, इधर 1,42,500, क्योंकि 14,25 के ऊपर 10% है, 14,25,000 के ऊपर 10% है, वो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है भाई। अब अगला है जिसका नाम है सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग का है, समझते ये करते कैसे। अब इसमें क्या होता है,
ये काइंड ऑफ समझ लो ऐसे वो WDV है, और थोड़ा सा उससे हल्का सा डिफरेंट है। द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट ऊपर लिखने का, और नीचे टोटल ऑफ द डिजिट्स ऑफ ऑल द ईयर्स। समझाते हैं कैसे। लेट से फॉर एग्जांपल के तौर पे आपकी मशीन 10 साल चलती है। कितने साल चलती है? 10 साल चलती है। डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1, 1 साल वापरी, बचे कितने साल है अभी मशीन को? तो 9 साल ऊपर लिखने का। लेट से 10 लाख में अपन ने खरीदी है, अपन लिखेंगे 10 लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 4 3 2 1। नीचे ये लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा तुम्हारा कितनी है भाई? 55। आया तुम्हारा 55? चेक करना एक बार। आया? तो अब मान लो 15 साल है, तो कहां से गिनती चालू करोगे? 15 14 13 ऐसे पूरी। 5 साल है तो 5 4 3 2 1 नीचे से रहेगा। तो अभी मान लो 50 साल है, तो फिर कैसे करोगे? 50 49 48 47। तो इतना टाइम है तुम्हारे पास। तो इसके लिए तरीका बताता हूं। जितने साल दिए हुए उसको अगले साल से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। शॉर्टकट। 10 साल है, अगला साल 11 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई करके। 50 साल है तो 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। चेक करो, आना वो 55 ही है। वेरीफाई करके देखे दूसरे में। 5 साल है, 5 4 3 2 टोटल कितना हुआ? 15। तो 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 15। वेरीफाइड आंसर है। तो इन शॉर्ट n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 अपना आंसर रहेगा। तो पहले साल का आपका डेप्रिसिएशन कितना है भैया? चेक करना। 10 लाख इंटू 9 बाई 55। चेक करेंगे जल्दी फटाफट। 1 लाख 'अरे यार ये बोलने में दिक्कत होती तुमको। 163,636। ठीक है। 16 36 36 खत्म। इतना क्या टेंशन लेने का? 1,63,636। सो दिस विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1। ईयर 2 के लिए क्या होगा? देखो ईयर 2, अब मशीन कितने साल बची है अपने पास? तो इसलिए अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड में 55। बोलो भैया जी। 145,454.5454545। ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 3 10 लाख इंटू 7 बाई 55 127,272,72,72,72। ठीक है। समझ गए आप लोग गणित को? इन शॉर्ट ऐसे निकालना रहता है। काइंड ऑफ WDV है। कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम होता जाएगा। समझ गए? ये है सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। इसको कहा जाता है सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। लिख लो। तभी तो तेरे बाल जल्दी सफेद होंगे मेरी तरह। ठीक है, जल्दी करो। लिखो पहले ये सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। ऊपर लिखो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड में फॉर्मूला लिखो। ऊपर कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाई remaining life, multiply by remaining life divided by total of all the years, total of all the years. So आंसर आ गया? ऐसे समझ में आ गया?
सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड बोला है तो क्या करने का, बोले कुछ नहीं करने का सर, रिमेनिंग ऊपर लिखने का, नीचे उसका टोटल लिख देने का। टोटल का शॉर्टकट, टोटल शॉर्टकट लिखो, ये भी नहीं तो भूल जाऊंगा। n इंटू एन प्लस 1/2, ये टोटल का शॉर्टकट है जो नीचे अपन को लाना है, वो लिखो n इंटू एन प्लस 1/2। लेट से 10 ईयर एग्जाम्पल के साथ लिख देना, 10 इंटू 11/2। इफ यूजफुल लाइफ इज 10 years, आंसर। ठीक है, 10 इंटू 11 प्लस 2, 11/2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया? याद रखना, WDV मत समझ लेना कि स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना, इसमें स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद होता है। मैंने लिखवाया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू फिर करना है, वो याद रखना है, नहीं तो क्या भूल जाओगे तुम लोग और नोचे कर दोगे। टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस करोगे? स्क्रैप। स्क्रैप के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग से, जितने साल बचे उसके हिसाब से। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे लास्ट के 2 साल बचे तो मतलब इंटू 2/55 होगा, ऐसा होगा। सो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, ये जनरली काम नहीं आता है ये मेथड कहीं पे भी, बट क्या इनको थोड़ा ऐसा आदत पड़ा हुआ है, इसीलिए आदत से मजबूर है। मैसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज करती है एक मशीन 10 लाख रुपए की, यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल की है, और अंत में उसकी जो है वैल्यू वो है 1,20,000 स्क्रैप वैल्यू। मशीन वाज पुट टू यूज ऑन 1/1/17। भाई ने तुमको डेप्रिसिएशन का जो पूछा है वो 2022 पूछा है, खरीदा कब है? डेप्रिसिएशन चालू। एक चीज और, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। मशीन खरीदा उस दिन से डेप्रिसिएशन चालू नहीं होता है, मशीन पुट टू यूज है, जिस दिन आपने यूज से चालू किया उस दिन डेप्रिसिएशन चालू होता है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए। मशीन खरीदा तुमने आज, पुट टू यूज 2 महीने बाद किया है, तो पुट टू यूज जहां से किया वहां से डेप्रिसिएशन चालू होगा इन अकाउंट्स। रियल लाइफ को कंपेयर मत करना, बोलो सर रियल लाइफ में तो एसेट तुरंत ही गिर जाती है, वो रियल लाइफ है। आपको बुक्स के हिसाब से पुट टू यूज जहां से है उस तारीख से मशीन का डेप्रिसिएशन चालू होगा। मुंह मत देखो, लिखो, राइट इट डाउन कि डेप्रिसिएशन विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ पुट टू यूज। Depreciation will be counted from the date of put to use. लिखा? बड़ा आगे। ये क्वेश्चन अच्छा है, आओ करते। दिखने में तुमको लगा सर 2 लाइन का तो क्वेश्चन है, क्या है इसमें? कैलकुलेशन खतरनाक है। चलो इसको काट कर उधर लेके चलते हैं। चलो भाई कटो। 10 साल है, मतलब नीचे तो 55 हो गया, तो कंफर्म ही हो गया। अब भाई ने कब पूछा है? फॉर 2022, मतलब 1/4/22 से लेकर, सॉरी 1/4/21 से लेकर 31/3/22 का भाई पूछ रहे। ठीक है, इन द फॉर 2022। 2022 का मतलब कई बच्चे तो इसमें भी गड़बड़ करते हैं। 2022 का मतलब होता है 21/22। 21 मतलब 1/4/21, 22 मतलब 31/3/22, तो ये वाला होगा। ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। अपन ने एक ओए यार, ये 12 वाला एक दिया हुआ है, तो यार अज्यूमिंग के 12 वाला होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज का, क्योंकि एक दिया हुआ है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये 12 के हिसाब से चल रहा होगा। 1/1/22 से लेके 31/12/22। एक 17 से लेकर 31/12/17, 1/1/18 से लेकर
31, 12, 18, 1, 19 से लेकर 31, 12, 19, 1, 20 से लेकर 31, 12, 1, 21 से लेकर 31, 12, 21। ये अपने को निकालना है, मतलब यहां तक के डेप्रिसिएशन ठुक चुके हैं, यहाँ के डेप्रिसिएशन तो लग चुके हैं, तो कितने लगे आओ वो निकालते हैं। यहाँ पे एसेट की जिंदगी कितने साल थी पूरी? 10 साल पूरी बाकी थी। यहाँ पे, यहाँ पर याद रहेगा इतना। यहाँ पे 10 साल बाकी थी, यहाँ पे 9 साल बाकी थी, यहाँ पे 8 साल, यहाँ पे 7 साल, यहाँ पे 6 साल। इतना याद रहना चाहिए, उम्मीद करता हूं मैं आपको। तो डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं ऐसे सभी का। मैं कंबाइंड निकाल लूं, एक काम करूं, सभी का कंबाइंड आज तक का 5 साल का इतना लगा होगा ऐसे, या एक एक करके निकालो या कंबाइन करके निकाल। कंबाइन में क्या करूंगा, सब टोटल कर दूंगा एक ही बार में। 19, हाँ भाई 40, मतलब इन टोटल जो साल है उसमें डेप्रिसिएशन अभी तक कितना लग गया? डेप्रिसिएशन इनकर्ड टिल डेट, डेप्रिसिएशन इनकर्ड टिल डेट, आज तक का कितना डेप्रिसिएशन है आओ समझते हैं। 10 लाख माइनस 8,20,000 क्या 1,20,000, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू कितना 21 है, इंटू 40/55, ये आज तक का लग चुका है इस वजह से 6 लाख 640 आज तक डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है। क्या यहां तक याद रहेगा तुम लोगों को? समझ आएगा पक्का? किसी को ऐसा डाउट है तो पूछ लेने का भी, फिर बाद में नहीं बोलने का। कोई डाउट? ये 40 क्यों किया समझ आया? क्योंकि सबका या तो एक एक करके निकालोगे, तुम्हारी मेहनत ज्यादा हो जाएगी। तुम्हारी मेहनत कम करनी है इसलिए मैंने ये करा है। तुमको मेहनत ज्यादा करने का शौक है तो एक एक निकाल सकते हो, मेरी तरफ से मना नहीं है तुमको, ठीक है। ये आज तक का डेप्रिसिएशन लग चुका है। चलो अब एक काम करें क्या, 22 का निकाल ले। डेप्रिसिएशन फॉर 2022 8,80,000 माइनस करने के बाद वाला इंटू 5, 6 यहां तक हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे कौन कितने साल बाकी है? 5 साल। तो इंटू 5/55 कर सकता हूं। रिपीट एक और बार देखेंगे। 880 कॉस्ट माइनस स्क्रैप है, यहां तक ही 6 थे तो इसमें कौन सा आएगा? 5 आएगा। तो इंटू 5/55 करके मैं डेप्रिसिएशन पता कर सकता हूं। बोलो भाई 80,000 डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सही है? कोई डाउट है भाई तेरे को, किसी को? चलो अब भाई ने पूछा है कि मशीनरी अकाउंट बता दो, बता दे मशीनरी अकाउंट। अब ठीक है, तो यहां पे अपन बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। यहां पे 1/1/22 को ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। कितना बैलेंस होगा? 10 लाख की मशीनरी थी, इसमें से 6,40,000 तो आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका होगा, तो बाकी कितनी बची? 3,60,000 का माल अभी भी बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पे 3,60,000 लिख सकता हूं। 31/12/22 को क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन जो अपन ने निकाला करंट ईयर का 80,000 रुपए, क्या मैं यहाँ पे लिख दूं उसको? 31/12/22 को अंत में इसका वैल्यू कितना रहेगा? बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 360 में से 80 गया बेटा, कितना बचा? 280। सुबह उठकर ये अमाउंट इधर आ जाएगा,
इस साल का भी तुम चाहो तो डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, इंटू 4/12 करके। तो उसने ये बोला, हो गया आंसर। चलो 280, 80 और 80 पेनल में चला गया। कैसा था क्वेश्चन? इजी था, ठीक है, समझाने पे इजी लगा। बाकी क्वेश्चन में है ना, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो सीधा 10 लाख के ऊपर ठोक देते हैं। स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद करना, ये चीज को ध्यान रखना। इसने भी करा वही है, 10, 9, 8, 7, 6। इसका तरीका कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मैंने एग्जैक्ट आपको ईयर टू ईयर समझा के फिर बताया कि यहाँ से यहाँ तक 10 साल बाकी थे, यहाँ से यहाँ तक 9 साल। तो ये जो मैंने तरीका करवाया है, ऐसा करके आना एग्जाम में वर्किंग, तो वो आपको 7 में से 7 देगा, पूरे 1 मार्क नहीं काटेगा तुम्हारा। और वहां पे तो क्या होगा, प्लस माइनस तुम इधर उधर नोचे लफड़े करोगे तो गलत हो जाएगा सब। तो जैसा मैंने दिया है एग्जैक्ट वैसा तुम लोग वर्किंग करके आओगे। ओके, ये लिखना है तो लिख सकते हो, लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा, आपकी ऐप पे ऑलरेडी आ जाएगा, तो घर पे बैठकर पॉज करके लिख लेना पूरा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्या भाई, समझ आ गया क्या? डाउट है तेरे को? कोई डाउट? पक्का श्योर एकदम? चलो आगे बढ़े। अगला मेथड है जिसका नाम है हमारा फेवरेट मेथड, मशीन आवर रेट बोले तो वड़ा पाव मेथड। कल हमने आपको वड़ा पाव की गणित सिखाई थी। क्या गणित थी? रोज इतना खाएगा उतना वड़ा पाव का पैसा चुकाएगा। तुमने टोटल जो बिल आया वड़ा पाव का 30 लाख का है। टोटल वड़ा पाव का बिल कितना है? 30 लाख। उसमें से 2 लाख तो बोले वो डिस्काउंट दे देगा, तो नेट कितने बचे वड़ा पाव का अमाउंट? 28 लाख। 28 लाख में कितने वड़ा पाव तेरे? 24,000। तो एक वड़ा पाव कितने का पड़ा? 28 लाख डिवाइड बाई 24,000। एक वड़ा पाव कितने का भाई? 1,16,667। क्या कर रहा है तू? 28 लाख डिवाइड बाई 24,000 करना है। कितना है? 116.66666। और कभी भी ध्यान रखना एक और चीज, डेप्रिसिएशन निकालो तो फिगर्स पूरे एंड तक लेना, राउंड ऑफ मत करना, 67 मत करना, 66666 4 बार तक लेना, तो आपके एग्जैक्ट आंसर आते हैं। तो 116.66666 इज योर पर वड़ा पाव कॉस्ट। क्या बोला? 116.66 पर वड़ा पाव कॉस्ट। पहले साल में 3,000 खाए, बोलो 3,50,000। चेक करो आंसर उतना ही है क्या? 350 वड़ा पाव गणित कितनी आसान है। अगले साल कितने खाए तुमने? अच्छा, हर बार तुमको हरा बटन दबाना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। क्या करना मैं समझाता हूँ। कैलकुलेटर के अंदर आपकी ट्रिक होती है पर्टिकुलरली, कितने के वड़ा पाव? 28 लाख ना। 28 लाख लेने का पहले डिवाइड करना, मल्टीप्लाई। पहले डिवाइड कितना? 24,000 इंटू करना, इसमें कितने थे पहले साल? 3,000 इक्वल टू दबाया, आ गया 350। अगले साल कितने? 2600 दबाना, इक्वल टू दबा देना, आ गया। उसके बाद अगला कितना है? 1800 आ गया। ठीक है, बार बार मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले डिवाइड कर दो, फिर एक मल्टीप्लाई कर दो, हर बार बस वो फिगर दबाओ, इक्वल टू, फिगर दबाओ, इक्वल टू। ठीक है, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 2,03,000 समथिंग कुछ था, 3,03,000 समथिंग, एंड 2,10,000। इसे कौन सा मेथड कहते हैं? मशीन आवर रेट मेथड, घंटों के हिसाब से। अभी अगला मेथड वड़ा पाव 2 मेथड। दिस इज वड़ा पाव 2 मेथड। ठीक है, घर पे जाए मम्मी पूछेगी, बोले आज क्या पढ़ाया सर ने, या पापा पूछेंगे, बोले सर ने आज वड़ा पाव मेथड सिखाया। बोले जो कितने वड़ा पाव खाता है उतने का बिल देने का। बोले ये पढ़ने के लिए तुम लोग जाते हो कोचिंग? ये तो मैं ही तेरे को सिखा दूंगी। बोले 20 खाया, इसने 3 खाया, 60 रुपए दे देने का। इसके लिए तुम सीए करने जाते हो? क्या कर रहे हैं सर, ये कोचिंग में सिखाते हैं वड़ा पाव कितने खाए, है ना ये। तो इसलिए ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे बोलेगा आज हमने बहुत टेक्निकल चीज सीख के आए मम्मी, पता है आपको, आज हमने मशीन आवर रेट मेथड सीखा है। ठीक है, आज हमने सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड सीखा है। मम्मी पूछे, मम्मी कहेगी ठीक है बच्चा सीखा ना, वेरी गुड, चलो पढ़ना अच्छे से पढ़ो, नो आर्ग्यूमेंट।
ठीक है, अगर ये बोला वड़ा पाव सिखाया, बोला आज कैसे वड़ा पाव बनाते हैं वो भी सिखाया सर ने, तो फिर लोचे हो जाएंगे। ठीक है, अभी आगे तो आएगा, अभी देखो अभी आगे जो मेरे एग्जाम्पल आएंगे बहुत खतरनाक। हमारा वड़ा पाव फेवरेट है, तो वड़ा पाव जनरली या बर्गर या पिज्जा ये खाने पीना में तुमको साल भर बहुत बार खाना खिलाऊंगा। ठीक है, एकदम मेरी तरह कर दूंगा मोटा एकदम। ठीक है, नहीं इमेजिनेशन वर्चुअल खिलाएंगे आपको, रियल में तो तुम फिर अच्छे थोड़ी लगोगे, अभी अच्छे दिख रहे हो पतले पतले। तो हम बहुत बार आपको क्या चाहिए बोल, मैक्सिकन इटालियन सब खिलाएंगे तुमको। हमारा फेवरेट दूसरा एग्जांपल रहता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको कहीं से भी सिखाया ही नहीं था एक्चुअली। हमारा अगला उसमें मैं एग्जांपल देता हूँ भैंस का, भैंस बछड़ा दूध, भैंस बछड़ा दूध, ये जो एग्जांपल है इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, बड़े बड़े मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन भैंस से सोल्व हो जाते हैं। सॉरी भैंस मेथड, भैंस मेथड जो होता है ना उससे मार्जिनल कॉस्टिंग के 14 मार्क के क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं भैंस मेथड। क्या सीखा है बोले भैंस मेथड। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन यूनिट मेथड सिंपल डेप्रिसिएबल अमाउंट जो होता है स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद आता है हमेशा, मल्टीप्लाई जितना तुमने प्रोडक्शन किया है और डिवाइड टोटल प्रोडक्शन कितना हो सकता है वो एनुअल प्रोडक्ट, वो ये 20 लाख 2 लाख माइनस 18 लाख, जिंदगी है इसकी 10 साल से मुझे मतलब नहीं है, यूनिट से मतलब 1.5 लाख बनाएगा वो, तो 18 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख, एक बड़ा भाव कितने का है? सस्ता बड़ा भाव है, 12 इंटू 20,000 2 लाख, 15,000 3 लाख, 10,000 2 लाख, नहीं 10,000 1 20, उसका 180 सॉरी, हाँ 240 180 1 20, सिंपल है सस्ता है, 12 रुपए में बड़ा पाव खिलाता है। इसे कहते हैं डेप्लीशन मेथड। अगला मेथड है जिसका नाम है डेप्लीशन। दोनों ही इंस्टीट्यूट के अंदर सेम मेथड है, दोनों इंस्टीट्यूट के अंदर, चाहे सीए करो सीएमए करो दोनों में सेम आते हैं। तो आप लोग सीएमए के क्वेश्चंस भी इस तरह से समझ लो, ये हो गए ऑलमोस्ट यहाँ तक। तो इसके आगे के क्वेश्चन आएंगे जो दमदार रहेंगे थोड़े बहुत। ऑन एवरेज 3 लेक्चर हमेशा डेप्लीशन को लगते ही है। डेप्लीशन का मतलब होता है क्वेरी लीज, क्वेरी नहीं क्वेरी, ठीक है, क्वारी जो होते हैं ना खदान, माइंस, माइंस के अंदर डेप्लीशन लगता है। खदान सोने की खदान है, अब इसने फॉर एग्जांपल 5 करोड़ 10 करोड़ में देकर जगह खरीदी है, उसमें से XYZ टन इसका एस्टिमेट है कितना, तो इसमें से निकल ही जाएगा। तो हर साल जितना टन सोना निकलता है उस हिसाब से ये डेप्रीसिएशन लगाएगा। तो ये भाई ने सूर्या जो है इसने क्वेरी लीज पे ली हुई 1 करोड़ रुपए की, फाइनल भाई लोग बोलते हैं कि 2 लाख वड़ा पाव बन जाएंगे 1 करोड़ में। 1 करोड़ टोटल खर्चा है, 2 लाख वड़ा पाव बन जाएंगे। इन शॉर्ट एक वड़ा पाव का कितना हुआ 50 रुपए। कितने वड़ा पाव खाए पहले साल में? 2000 इंटू 50 10 लाख, 50 इंटू 10,000, सिंपल, नो दिमाग टू बी यूज्ड। ये सेम वही है क्वेरी लीज अकाउंट, काइंड ऑफ असेट अकाउंट ही है। असेट अकाउंट, बैंक से माल खरीदा, ये डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस बचा तो 1 लाख रुपए, ठीक है। 99 लाख, 5 लाख डेप्रिसिएशन लगा, बैलेंस बचा 94 लाख डेप्रिसिएशन लगाया। ये डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? जितने आप लोगों ने टन माल निकाला है उस अकॉर्डिंगली ये लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। देयर इज नो मेथड कि इसमें 10% लगाओ, SLM लगाओ, WDV लगाओ, ऐसा कोई मेथड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा समझ आया होगा। क्या करें आज खत्म कर दे हुए आज ही, और आप बोलो तो मैथ चालू करें, जैसा आप लोग बोलो खत्म कर दे हुए आज डेप्रिसिएशन खत्म। व्हाट डू यू थिंक, डेप्रिसिएशन खत्म कर दूं आज तो मैथ्स नहीं लूंगा, फिर डेप्रिसिएशन खत्म कर दे, ठीक है चलो। सो फिर रेडी रहो। अब आता है प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल और डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब आता है अगला मेथड जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मतलब यही सॉर्ट एसेट, एसेट के ऊपर प्रॉफिट लॉस कैसे, वो तो सिंपल गणित समझा देता हूँ। 10 लाख की इसने कार खरीदी, कितने खरीदी? 10 करोड़ की खरीदी ना तुमने, 10 करोड़ की लैम्बोर्गिनी खरीदी इसने, 3 साल वापरने पे 4 करोड़ वैल्यू हो गया डेप्रिसिएशन करने के बाद। कितना वैल्यू है? 4 करोड़ डेप्रिसिएशन का वैल्यू। ये क्या नाम है? मंथन ने फॉर एग्जांपल के तौर पे 5 करोड़ में वो खरीदी, तो भाई को फायदा कि नुकसान?
फायदा है, कितने का फायदा है? आ गया तुमको? क्या सीखने का मेथड? कॉमन सेंस है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अब वो एक डब्ल्यूडीवी बचेगा, उससे ऊपर में बिका तो फायदा, उससे नीचे में बिका तो नुकसान। वो सिखाते मेथड, कॉमन सेंस है। 4 करोड़ का माल इसने 3 करोड़ में खरीदा, फायदा नुकसान, क्या सीखने का इसको? दूसरा थोड़ा एग्जांपल्स वो करते आसान करते। 10 लाख का था, 3 लाख डेप्रिसिएशन चुक चुका है अभी तक, तो वैल्यू बची 7 लाख की। भाई 6,50,000 में खरीदना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट, 50,000 नीत को तेरे को कमीशन देना पड़ेगा, इसको माल बेचना है तो तेरे जेब में आए कितने? समझे? यहाँ पे इसने दिए भले ही 650, लेकिन 50 तो ये खा गया, तो इसके जेब में कितना है? 7 लाख का माल कितने में बिका? तो बचा कितने का? ₹1,00,000 का नुकसान। तो ये कहते हैं कि अगर एसेट बेचते वक्त भी अगर आपको कोई कमीशन देना पड़ेगा तो नेट कंसिडरेशन करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स आपको माइनस करना पड़ेगा उस अमाउंट में से, तब जाके आपका फाइनल अमाउंट निकलेगा। जैसे तू ये 50,000 नहीं भरा है सर, 50,000 के नुकसान है, नहीं, नुकसान 1 लाख का है। क्यों? क्योंकि 650 में 50 ये खा जाएगा, तेरे हाथ में 6 लाख मिलने वाला है, इसलिए। समझे कहानी को? तो ये फॉर्मूलाज के थ्रू सिखाया जाता है। एजेंट कमीशन, एजेंट ब्रोकरेज माइनस करके नेट सेल कंसिडरेशन निकाला जाता है। सेल कंसिडरेशन जो इसको मिला है बदले में पैसा, वो है 6.5 लाख, लेकिन 50,000 तो ये आदमी खा जाएगा, तो नेट बचेगा कितना? 6 लाख। तो ही विल हैव टू कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट एट 6 लाख रुपीज। डू यू गॉट द आंसर? इजी है? पक्का? कोई डाउट? ठीक है। देखो वैल्यू कितना बचा लास्ट में? 4750। भाई बेच रहे कितने में वो चेक करो, 32 लाख। बंदे को भी दिख रहा है 4750 का माल 32 में बेच रहे भाई। तो भाई क्या है, बेवकूफ? भाई को क्या हो गया? लॉस हो गया, और क्या हो गया? सही है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, बहुत टफ क्वेश्चन, आओ करके देखें कि टफ है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले फर्म ने परचेज किया एक मशीनरी 1 जनवरी को, 31 दिसंबर मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। 582 में खरीदा, मुझे क्या मतलब रे, 18,000 का है तो मेरे लिए तो 6 लाख का ही हुआ वो तो। ठीक है, 1 जुलाई 20 को दूसरी मशीन खरीदी, 1 जुलाई 21 को जो पहली मशीन खरीदी वो बेच डाली और नई मशीन खरीद ली। आ गया तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बोले निकाल के बताओ डेप्रिसिएशन। निकाल लेते, क्या है रे, सिंपल क्वेश्चन एकदम, अपना मेथड जिंदाबाद। ओए ये क्या हो गया? आधा कट गया ये तो। शुरू करें ये क्वेश्चन की वर्किंग। चलिए, सो सबसे नीचे देखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीवन, कोई भी प्रकार का कोई भी अगर आपको आवाज का दिक्कत है तो बता देने का तुरंत ही। ठीक है, अभी तो फिलहाल ब्लू लाइट आ रहा है, मतलब सही है एकदम। सो यहां पर अपन को वही अपना ट्रेडिशनल पर्टिकुलर्स, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, 3 मशीन है इसलिए। ठीक है, पहली मशीन भाई की परचेज डेट 1 जनवरी 20, 1 जुलाई 21,
नहीं रे, 1 जुलाई 20 ही है, 1 जुलाई 20 और फिर है 1 जुलाई 21। मतलब भाई जुलाई में ही काम करते ज्यादातर। ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कितने में खरीदी है? 6 लाख की। ये खरीदी अपन ने 2 लाख की। ठीक है, और ये खरीदी अपन ने 4 लाख की। ओके, कौन सा वैल्यू वो है? WDV है। ठीक है, बारह बाई 12 के हिसाब से इसमें लगेगा 60,000। इस पे लगेगा 6 महीने का 2 लाख के ऊपर 10,000। इसमें इस साल तो नहीं लगेगा, फॉर 2020 में इसमें डैश कर देना। ठीक है, क्योंकि 2020 में नहीं खरीदी, 2021 में खरीदी है इसलिए। ठीक है, तो WDV एज ऑन 31/12/20। ठीक है, एज ऑन 31/12/20 6 लाख में से 60,000 चले गए, कितने बचे? 5,40,000। ठीक है, डेप्रीसिएशन फॉर 2021 इस वाले पे 6 महीना, इस वाले पे 12 महीना और इस वाले पे 6 महीना। याद रखेंगे ये चीज को। कैसे? क्योंकि अपन ने बेच दी ना उसको। 1 जुलाई 20 की 1 जुलाई 21 को तो अपन ने बेच मारा, तो 31/12/20 से लेके 1 जुलाई 21 6 महीने ही हुआ। फिर तो तारीख का ध्यान रखना, तारीख ही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्लो जाओ वो कोई दिक्कत नहीं है, सही जाओ वो इंपॉर्टेंट है। आप स्लो जाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने फास्ट गए और गलत हो गया तो पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 महीने के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा? 54,000 का भी 6 सबसे पहले WDV है, तो 5,40,000 के 10% हुआ 54,000। ये तो साल का है, 6 महीने का 27,000 उड़ा दो। इससे पूरे 12 महीने का लगेगा। ये 4 लाख की खरीदी थी, 4 लाख पे 6 महीने का 20,000। ठीक है, ये माल अपन ने बेचा कितने में? 386 में। तो अंधे को भी दिख रहा है इसमें क्या हो गया अपन को? बोलो भैया। 14,1 1,27,000 का अपन को इसके ऊपर हो गया लॉस। इनमें तो बरोबर है, ये तो सही है। उसने कौन कौन से साल का पूछा है अपन को? कुछ पूछा है क्या? सिर्फ मशीन अकाउंट बनाने को बोला है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 2 साल का मैं बना देता हूँ। वैसे बोला नहीं है, 3 साल का बोलते हैं तो अपन को 1 और साल का निकालना पड़ेगा बाकी के 2 पे। नहीं बोला, मैं 2 साल का बना के छोड़ रहा हूँ। एक बार खरीदा 6 लाख का माल खरीदा, 70,000 का डेप्री। 70 कहाँ से आया आओ देखते हैं। पहले साल में 2 डेप्रीशन लगे थे, 60 और 10, 70,000 हुआ टोटल। दोनों का मिला के तुम चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। बाय डेप्रीसिएशन मशीन 1, बाय डेप्रीसिएशन मशीन 2, 70,000 बचा। टोटल कितना? 730। 6 लाख और 2 लाख 8 लाख,
70 डेप्रिसिएशन लगा, बचा कितना 730। सुबह उठ के ये 730 इधर आ जाएगा। जो मशीन बेचा उसका डेप्रिसिएशन। अब आपको हाँ सेल की भी जनरल बता दिया जाए, वो वक्त आ चुका है। तो जब आप सेल करेंगे तो क्या क्या जनरल एंट्रीज होगी, तो आओ लिखते हैं। सबसे पहले तो आपके जेब में क्या आएगा, गांधी जी। सबसे पहले आपके जेब में क्या आएगा बेटा, गांधी जी। तो गांधी जी आएंगे तो अपन को डेबिट करना पड़ता है। अपन ने सीखा है कि जब जब कोई आता है तब उसको क्या करने का, डेबिट करने का। अब गांधी जी आ गए, 386 से आए गांधी जी से। डेप्रिसिएशन तुमने लगाया था, डेप्रिसिएशन डेबिट होता है हमेशा, ये अपन को पता है क्योंकि खर्चा है 27,000। और अपन को लॉस हो गया बेटा कितने का, लॉस बोले तो पीएनएल डायरेक्टली लिख सकते हो आप चाहो तो, वैसे तो पीएनएल अकाउंट डेबिट कितने का, 127 का हुआ था। डेप्रिसिएशन कटने के बाद था ना वो तो, ठीक है। चलो ये हो गया, टोटल इसका आना चाहिए, याद रखे 513। क्योंकि वैल्यू ऑफ द मशीन कितनी थी 513, तो लॉस फॉस सब इंक्लूड करके 513 आना चाहिए। कितना आ रहा है 540 आ रहा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके 540 है। केवल ये और ये दोनों मिलाकर 513 आना चाहिए। डेप्रिसिएशन अगर आप इंक्लूड करो तो 540 पकड़ लो। मैं जनरली डेप्रिसिएशन के बाद वाला ही बोलता हूँ तुम्हें। ये डेप्रिसिएशन किसका है, बाकी जो दो बच्चे थे ना उनका है। ये जो दो मशीन के ऊपर पूरे साल भर का लगा था ना, और 19 और 20 39,000 बाकी बैलेंस बच जाएगा, हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया और ये मशीन खरीदी उसका अकाउंट है। क्लियर है, समझ गए। वर्किंग नोट अगेन जो मैंने बोला, पॉज करना है वीडियो और लिख लेना उस वक्त जब आप लेक्चर देखोगे तभी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलो डेप्रिसिएशन के अंदर, जल्दबाजी मत करो। जैसे कहते हैं ना कि सड़क पे दुर्घटना हो जाती है अगर नजर हट जाती है और जल्दबाजी करते हैं तो, वैसे ही सम में दुर्घटना हो जाती है अगर आपने जल्दबाजी करी और एक जगह से नजर हटी तो। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में दुर्घटना होना बहुत आम बात है। उन्हीं की दुर्घटना नहीं होती है जिनके नजर नहीं हटती है, जिनका कंसंट्रेशन पूरा रहता है और जो धीरे धीरे जाते हैं। आप गलत करके भी धीरे धीरे जाते हो तो भी लोचा है, और सही करके भी धीरे धीरे जाते हो तो भी लोचा है। ये चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि भाई हम लोगों को सही साथ चलना और एक भी गलती से भी नहीं करनी, क्योंकि ये 7 मार्क एकदम फ्री के आपके। इट लुक्स टेक्निकल, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन टेक्निकल लगते बट टेक्निकल होते नहीं है। तो भाई ने वर्किंग नोट किया है क्या, अच्छे है भाई हमारे। देखो ये वर्किंग नोट कर रहे भाई, तुम भी चाहो तो ऐसी वर्किंग नोट बना सकते हो, नहीं हो तो जैसी मैंने बनाई उसमें पूरा अपन ने अच्छे से कर दिया। चेक करते कुछ ढंग का है क्या इसके अंदर। 12 लाख का खरीदा है, 1 अप्रैल बोला भाई, ध्यान से देखना है। अप्रैल है, 31 मार्च होगा, 31 मार्च। शुभ्रा लिमिटेड ने 12 लाख की मशीन खरीदी अक्टूबर 1, 21 को। अदर मशीन खरीदी 80,000, जो बेच मारी उसने 45,000। एंड न्यू मशीन, सेम क्वेश्चन है, घर पे बैठे बैठे कर लेना, सेम है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए, समझा देता हूँ ये भी क्या है। हाँ नहीं, दो है। एक में नॉट मेंटेन के थ्रू करना है, केस अलग अलग है। एक में नॉट मेंटेन्ड है, एक में मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट मेंटेन्ड है मतलब डेप्रिसिएशन मशीन में डालने का, नॉट मेंटेन्ड है मतलब डेप्रिसिएशन कब डालने का, मशीन में डालने का। क्या हो गया, मरने की कगार पे ऐसा। हाँ यार, तो बढ़ेंगे आगे। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन्ड है तो मतलब आपको मशीन के अंदर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मशीन में डेप्रिसिएशन, मशीन में डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड है, बहुत बढ़िया। मशीन में चार्ज नहीं करना है, कहाँ करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में चार्ज करना है। मशीन तो बेचारा वही उत्ते पे 12 पे ही है,
मतलब जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो किधर हुआ है, इधर, मतलब एंट्री हो गई। एक तरह से समझाता हूं एंट्री क्या हुई है। रेगुलर मेथड में आपकी एंट्री है डेप्रिसिएशन टू असेट, डेप्रिसिएशन टू असेट, ये हर साल। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब मशीन को छेड़ना नहीं है। छेड़ना किसको है, प्रोविजन डेप्रिसिएशन। अब जिस दिन बेचेंगे उस दिन क्या होगा, ध्यान से समझो। ये बेच रहे अपन, मान लो वैल्यू कट कुटाने के बाद बेचारे की 20,000 वैल्यू बची थी और इधर थी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 15,000 में अपन ने बेची, तो अंधे को भी दिख रहा है 5,000 का अपन को लॉस हो गया। तो रेगुलर मेथड में अगर आप एंट्री करोगे तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 5,000 और तो मशीन गई 20,000। यही अगर इस वाले तरीके से करना है तो एंट्री क्या होगी, बैंक में तो उतना ही आना है, लॉस में भी उतना ही आना है, कितना, 5,000। अब समझो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट जब खरीदी थी तब 50,000 थी और आज तक का उसमें पीएफडी जो है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस खड़ा है क्रेडिट में, वो 30,000 का पड़ा है। तो नेट तो मशीन 20,000 पे ही है, इधर भी नेट मशीन इधर भी 20,000 पे ही है। वापस मशीन में कितना पड़ा है, 50 पड़ा हुआ है जब खरीदा तब का ही, और बाकी तुम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, वो तुम कार्ड इकट्ठा कर रहे थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, तो क्रेडिट में खड़ा है, अभी दुनिया से जाने का वक्त आ गया उसका, तो डेबिट हो जाएगा। तो पीएफडी विल आल्सो बी डेबिटेड विथ अमाउंट 30,000 एंड मशीन विल गेट क्रेडिटेड with amount 50,000. This will be the basic difference between the both. ये तो सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे मशीन क्रेडिट 20,000 सही है क्योंकि मशीन का बैलेंस ही 20,000 है, यहाँ पे मशीन का बैलेंस 50,000 है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 30,000 है। तो आपने क्या किया, मशीन आज तक थी डेबिट, अभी दुनिया से जाने का वक्त आ गया, हो जाएगी बेचारी क्रेडिट, और यहाँ पर मशीन पीएफडी क्रेडिट था, दुनिया से जाएगा तब हो जाएगा डेबिट। इतना सिंपल है, जनरल लिख लो। बाकी का जो क्वेश्चन है, जैसे आप पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन जो है उसमें मैंने बता दिया क्या करना है। प्रोविजनल डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे तो क्या, प्रोविजनल डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं कर रहे तो क्या, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए हम लोग कल करेंगे 3 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े अच्छे है, तो हम कल करेंगे, कल वाले लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी रखते हैं और मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और एजे क्लासेस को फॉलो करते रहिए। टाटा बाय बाय।